हेलो बच्चों, आज कक्षा 7 का ग्रुप 4 का विज्ञान का असाइनमेंट देखेंगे, समझेंगे उसको कि कैसे करना है। पहली जो एक्टिविटी है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मॉडल बनाना है। मीन्स विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मॉडल हमें देखना है, जो पेज नंबर 176 पर दिया हुआ है। दूसरा है स्पीड को आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट व्हीकल्स की, जो हमें फिगर जो इमेज में दे रखी है। चित्र में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पहले और उसके 50 की स्थिति देखकर हमें क्रियाकलाप जो है पूरा करना है। तीसरा एमसीबी कैसे कार्य करते हैं, जो 183 पेज पे दी गई है। राइट डाउन हाउ एमसीबी वर्क्स। तो जो दूसरा है, ये चित्र में दर्शाए गए वाहनों की स्थिति देख के ये हम देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। ये जो एक्टिविटी है ये हमें दे रखी है 152 पेज पे। यहाँ पे देखिए अब दो चित्र हमें दे रखे हैं, ये 153 पेज है, ठीक है। दो चित्र दे रखे हैं, एक तो ये वाला चित्र और एक ये वाला चित्र। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये यहाँ से एक्टिविटी हमारी शुरू हो जाती है यहाँ से कि किसी क्षण सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहनों की स्थिति दिखाई गई है। फिर उसके पश्चात दूसरे चित्र में तो कुछ देर बाद की स्थिति दिखाई, तो हमें क्या करना है, प्रश्न के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है, आप पहला प्रश्न लिखोगे, इस एक्टिविटी के उत्तर में आप लिखोगे पहला प्रश्न, ये कौन सा वाहन तीव्र गति से गति कर रहा है, इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन लिख दोगे। फिर आप आंसर लिखोगे यहाँ से। चित्र अगर बनाना चाहो, चित्र क्या, इसमें ये वाला और ये दोनों चित्र बना लेना, सेम टू सेम ऐसे ही बनाने हैं। तो सबसे तेज गति कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए जो ग्रीन वाली कार है वो यहीं पे है, लाल वाली भी यहीं पे है, जो नीली है वो भी अपनी जगह पे दिख रही है, लेकिन जो हरी वाली कार है ना वो सबसे आगे निकल चुकी है यहाँ पे। तो सबसे तेज़ गति कौन कर रही है, हरी कार, ठीक है। अब दूसरा है कि सबसे मंद गति कौन सी कर रहे हैं, तो ये पीछे थी, ये पीछे ही है, तो इसमें आ जाएगा कि जो ग्रे कलर की कार है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे, ग्रे रंग की कार, वो क्या है, उसकी गति क्या है, मंद है। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप चित्र बनाना चाहो तो ये दोनों चित्र आप इसमें बना देना। दूसरी नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं कि एमसीबी कैसे कार्य करते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटी इसकी मिलेगी हमें पेज नंबर 176 पे, यहाँ पे ये हमें लिखना है, चित्र भी बना सकते हो इसमें। तो एमसीबी कैसे कार्य करती है, तो आप इसमें लिखेंगे कि आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेद को यानी एमसीबी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप फिर इन्हें पुनः से ऑन कर दें तो पुनः जो परिपथ है पुनः पूरा हो जाता है। और डब्बे पर ऐसा ही चिन्ह अवश्य देखिए, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक, और ये चित्र अगर बनाना जो बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये तीसरी जो एक्टिविटी है वो यहाँ से कर लोगे। अब आते हम पहले एक्टिविटी के विद्युत परिपथ का चुंबकीय सुई पे क्या असर पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये है कि हम क्या करेंगे, इसमें एक माचिस की डब्बी ली, ठीक है, एक बल्ब लिया छोटा, एक स्विच लिया, स्विच ना भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बैटरी ले ली। तो हमने ये किया, ये सिंबल है, तो आपको ये इसमें चित्र इस वाली एक्टिविटी में ये ड्रॉ भी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैटरी का एक तार जोड़ दिया हमने। अब यहाँ से देखो, जो ये वाला तार है ना, बल्ब का जो एक तार है यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको हमने लपेट दिया डब्बी के चारों ओर, जो माचिस की डब्बी उसके चारों ओर लपेट दिया, और उसके अंदर रख दिया हमने कंपास, जो कि दिशा दिखाया गया, जो उसकी सुई है वो क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी, हिलेगी, ठीक है। अब इसको जो लपेट के इसका सिरा हमने लगा दिया बैटरी से, और बैटरी का एक सिरा लगा दिया हमने बल्ब से या स्विच से, स्विच ना भी लगाओ तो चलेगा। तो इस तरह जो सर्किट है हमारा पूरा हो जाता है। तो होता क्या है, अभी तो सर्किट स्विच क्या है, ऑफ है,
तो जो सुई है ये हिलेगी नहीं, ठीक है। जैसे इसको हम स्विच ऑन कर देंगे तो ये जो सुई है ये करके ये ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगी, कभी इधर कभी इधर, तो ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है जब किसी तार में करंट जाता है तो जो मैग्नेट की जो सुई बना वो हिलने लगती है, यानी कि जो तार है एक तरह से वो भी मैग्नेट का काम कर रहे हैं। चुम्बक के बाद चुम्बक लाएंगे, हिलती है ना, तो तार के पास ला रहे हैं। कैसा तार है? जिसमें से करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रही है, तो सुई हिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी तार में करंट या विद्युत धारा बहती है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसी को हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। तो ये एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी में आप क्या करोगे, ये पूरी परफॉर्म करके देखनी है, ये वाला चित्र बनाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें ये लिख देंगे पहली वाली एक्टिविटी में। अब इसकी वीडियो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करके देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, 9 वोल्ट की बैटरी है, मार्केट से ईजिली मिल जाती है। फिर हम एक कनेक्टर लेंगे, ये जो होगा ये कनेक्ट करने के लिए होगा, यहाँ पे बैटरी में इसको कनेक्ट कर देंगे और ये 2 इसके टर्मिनल्स होंगे। फिर हम सिंपल एक तार लेंगे, पतला तार, कॉपर का बना होगा, तांबे का। फिर हम लेंगे कंपास। कंपास में जो सुई है ये उत्तर दिशा की ओर रिप्रेजेंट कर रही है, दक्षिण दिशा की ओर। तो ये सुई है, ये भी चुंबक की बनी होती है। और हमें एक और चुंबक हम लेंगे, इस चुंबक को हम इसके पास लेके आएंगे तो हमें ये देखेंगे सुई क्या हिल रही है या नहीं। अब इसको लेके आते हैं, देखो सुई क्या हिल रही है। इसका मतलब क्या है, यह चुंबकीय प्रभाव की इसके पास, कंपास के पास, जो कि सुई किससे बनी है, चुंबक से, इस जगह दूसरी चुंबक लाएंगे तो हिलने लग जाएगा, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव की वजह से दूसरी चुंबक पास में आएगी तो या तो वो आकर्षित होगी या उसको रिपेल करेगी। तो दूसरे चुंबक की वजह से, चुंबकीय प्रभाव की वजह से क्या है, ये सुई फ्लक्चुएट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है इधर से उधर, ठीक है। हम देख पा रहे हैं इजली इसको, जैसे चुंबक इसके पास आती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना सर्किट बनाएंगे। कनेक्टर कनेक्ट कर देंगे बैटरी में, ठीक है। फिर एक तार लेंगे, बैटरी का, देखो इस तार को हम इसके ऊपर लपेट भी सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर लपेट भी सकते हैं। या हम इसका क्या करेंगे, छोटा कंपास लेंगे, उसको मैं माचिस के डब्बे में रख देंगे, उसके ऊपर तार लपेट देंगे, जैसे हमारे बुक में दिया हुआ था एक्टिविटी में, ठीक है। तो हम वैसे भी कर सकते हैं और सिंपल हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर रख दे, लपेट भी सकते हैं। अब देखो दोनों, अभी स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्विच ना भी लगो तो चलेगा। बैटरी से ये वाला जोड़ा, ये वाला टर्मिनल दूसरी टर्मिनल से जोड़ा, तो क्या है, ये जो सुई है वो हिलनी शुरू हो जाती है। ये हिलती कब है, जब इसके पास दूसरी चुंबक आती है, लेकिन यहाँ पे तो चुंबक नहीं है। इसका मतलब जो ये वाला जो तार है ना, वो एक चुंबक की भांति काम कर रहा है। जब इसके अंदर से करंट बहता है तो एक चुंबक बन जाता है। यहाँ पे देखिए, हम बल्ब नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, स्विच नहीं भी लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, बैटरी से सीधा ये तार हम ऐसे जोड़ देंगे। तो कंपास को माचिस के डब्बे के अंदर भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, उसके नीचे से वायर ले सकते हो, उसको लपेट भी सकते हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी हो जाएगी। और लिखने के लिए मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या लिखना है। किसी बच्चों को नहीं समझ आता तो ग्रुप में पूछ लेगा। थैंक यू।